नमस्कार, मैं हूँ राजीव और जुड़ गए हैं मेरे साथ बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। अ, सोमेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और ये हफ़्ता जो है, छोटा हफ़्ता, छुट्टियों के साथ, उत्सव वाला हफ़्ता लेकिन फिर अंततः मतलब पिछली 3 कैंडल मुझे लाल दिख रही है। तो कहीं न कहीं मतलब ऐसा नहीं कि 3 लगातार दिन बंद हुए हैं, लेकिन कैंडल्स लाल हैं। इनका मतलब ये है कि ऊपर जाकर के टिके नहीं। तो क्या बाज़ार ने एक दिवाली वाला जोश दिखाया क्योंकि दिवाली तो अच्छे से मनानी थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ चिंता उभरी है, फिर कुछ दिक्कत हो रही है। ऊपरी स्तरों पर टिकने में समस्या है या फिर दिवाली के हफ्ते में जो कुछ होता है एक रस्मी तौर पे होता है, उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना नहीं है। जी, आज की शुरुआत ऐसे करेंगे कि बहुत समय से इस चीज़ को हम कहते आ रहे हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं कि अक्टूबर एक ऐसा मंथ हो सकता है जिसमें न्यू हाई बनता है या बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर का कोई वो ग्रह या दशा ऐसा कुछ वहाँ पे बनता है। वो कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं बेसिस जो डेवलपमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के, मार्केट्स के, कब-कब किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे एक अच्छी बात यही होगी कि थोड़ा-सा ये डोनाल्ड ट्रंप का जो मतलब क्या बोलेंगे ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा बोलेंगे पीयूष गोयल जी जो वो कह रहे थे कि डील हो जाएगी और बहुत समय से बात ऐसी हो रही है कि नवंबर 20 के पहले या कोई तो एक डेट था उसके पहले कुछ ना कुछ डील हो जाएगी। तो उसने मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिया। उससे ज़्यादा हम थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे ना नहीं, लेकिन उसके अ, आगे पीयूष गोयल जी ने जो कुछ कहा है, उसको भी तो रीड करना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा है कि हम कोई समय सीमा लेकर के नहीं चल रहे हैं। दूसरी बात वो कह रही है कि आप हमारे सिर पे बंदूक रख कर के कोई डील नहीं करवा सकते हैं। और ये बात उन्होंने जिस प्लेटफ़ॉर्म पे कही है, एक बहुत ही बड़े डिप्लोमैटिक प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पर आपके सामने यूरोप के लोग थे, जहाँ पे आपके सामने तमाम देशों के लोग थे, वैसे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर ये बात कही जा रही है कि आप हमारे सिर पे बंदूक रख कर के समझौता नहीं कर सकते, तो इसका काफ़ी गंभीर मतलब है। ये स्टैंस तो शुरू से ले रखा है भारत ने कि हम कॉम्प्रोमाइज़ वैसी चीज़ों पे नहीं लेकिन करेंगे जो शब्दों का चुनाव देखिए, जिस तलख़ी से और जिस तेवर के साथ कहा गया है, उसको आप देखिए। करें देखिए भारत ने तो स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया ही हुआ है शुरू से। अब उसको और बोल्ड पीयूष गोयल बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। तो ये तो क्लियर है कि हम दबाव में तो काम नहीं मतलब करेंगे। ये है वो कि क्लियर जो है। लोग बाज़ार में लोग ये खुश हो रहे थे कि चलो रूस के तेल नहीं आएगा लेकिन यूएस के साथ अब डील हो जाएगी और इसकी जो खुशी बाज़ार में हमें पिछले कुछ दिनों के अंदर दिखी है, 2-4 दिनों के अंदर, उस खुशी पर पीयूष गोयल जी ने पानी डाल दिया है। ये एक्चुअली जिस दिन ये स्टेटमेंट आया ना, आई थिंक वो वीकेंड के पहले आया था कि डील हो जाएगी। बहुत वो रात का कुछ दोपहर से चल रहा था जिसके नहीं, थर्सडे का था, जिसमें गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर चल रहा था। मुझे मैसेजेस आए कि अब तो हो गया, मार्केट निकल जाएगा ऊपर। मैंने क्लियरली बोला, एकदम शांत बैठिए। डील जब तक हो नहीं जाए, पेपर साइन होके निकल नहीं जाए, तब तक ये बिल्कुल नहीं मानिएगा कि डील हो गई है। और डील हो भी गई, तो मेरा ऐसा मानना है कि डील इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होने वाली है। कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगता है पहले थोड़ा मिनी डील टाइप का रहे और फिर कुछ बातें हैं जो अनसुलझी रहेंगी ही। जैसे उनको मेज़ या कॉर्न जिसको कॉर्न पुश करना है, इतने आसानी से तो सब नहीं लेंगे। एनीवेज़ वो एक बात है। मैं डील से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ राजीव जी, बिकॉज़ वो तो होना है, एक दिन हो जाएगा। दोनों इकोनॉमीज़ के लिए वो बेनिफिशियल है। काँटा थोड़ा-सा अटका हुआ है, वो अटका रहेगा और ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अभी भी जब तक नहीं हो जाती है, तब तक सारी अटकलें चलेंगी और डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी स्टेटमेंट का कोई विश्वास ना करे कि नियरिंग द डील डील हो गई है, साइन हो गई है, वो सब वो बोलते रहते हैं। उनका है, उनके वर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं तभी मान पाऊँगा जब हमारे यहाँ या तो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या कहीं से कॉमर्स मिनिस्टर ये लोग कोई आके फाइनली निकाल के दिखा दें, हाँ भाई ये डील हो गई है, साइन हो गया है। उस दिन माना जा सकता है कि कहीं एक एग्रीमेंट हो गया है। क्योंकि जो प्रोडक्ट वो पुश करना चाहते हैं, हम इतनी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाएँगे।
ये डिफिकल्ट है। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में बियॉन्ड ये इकोनॉमिक सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो भी डील है अपना टैरिफ वाला, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी प्ले कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं प्ले कर रहे थे। टैरिफ डील का सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है वो एफआईआईज़ पे हुआ है, और इसको समझने का एक और कॉन्टेक्स्ट है, वो समझाता हूँ पहले। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक तो आपका ये वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। दूसरे साथ में क्या है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके कारण थोड़ी-सी तो इम्पैक्ट होनी तय थी। उसके कारण जो भारत का मार्केट थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड था और उसके सामने चाइना अंडर वैल्यूड था। तो एक वो भी मौका मिल गया एफआईआईज़ को थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए फंड को अवे फ्रॉम इंडिया। लेकिन वो मामला मुझे लगता है कि अब सेम्बलेंस हो जाएगा। रीज़न इज़ शंघाई काफ़ी ऊपर आ चुका है और भारत के मार्केट का न्यू हाई नहीं बना है। तो वो डिफरेंस भी अब प्ले में आना चाहिए। तो एक तो हो गया कि आपका ये डील जो भी है, और दूसरा हो गया कि रिलेटिव बेनिफिट। तो रिलेटिव बेनिफिट धीरे-धीरे हमारे तरफ फ्लो करेंगे। इसका इम्पैक्ट मुझे ये लगता है कि वन पॉइंट, वेरी सिंपल पॉइंट, मुझे लगता है कि फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑलमोस्ट हमारा ये जो निफ्टी का हाई बन गया, वो लगता है कि बन गया एक बार तो। क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा एक बार में पॉजिटिव नहीं होने वाला हूँ। हालाँकि ये फिर से रिपीट करूँगा, ये स्ट्रक्चर 27.5 28,000 से 30,000 का ही है। इसको वहाँ पे क्या ड्राइव करेगा मुझे नहीं पता है। मैं पिछले 6 महीने से तो इस स्टैंड को मिनिमम मेंटेन कर रहा हूँ, आगे भी मेंटेन करूँगा। ये स्ट्रक्चर उतने ऊपर का है। मार्केट क्या सेंस करेगा, कब सेंस करेगा या कितनी फास्ट रैली आएगी, ये अभी अंदाज़ा नहीं है मुझे। लेकिन इसमें जो मैंने थोड़े 2 दिन 3 दिन पहले मैंने मैसेज भी फ्लोट किया अपने लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब निफ्टी अभी नहीं तो जनवरी में न्यू हाई बना सकती है। अक्टूबर में नहीं तो जनवरी में न्यू हाई बना सकती है, और उसके बाद न्यू हाई बनने के बाद 28 के आसपास तो निफ्टी सरपट जानी चाहिए और 60,000 बैंक सरपट जाना चाहिए, और उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या होगा। और वहां तक जो मूवमेंट होगा उसमें निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगी मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं, से तो जनवरी तक की नहीं। टाइमलाइन आपको क्या दिखती है कि तब तक डील हो गई रहेगी या तब तक बजट वगैरह चीजें आ रही होंगी सामने, आपके पास एक और तिमाही का नतीजा जुड़ गया रहेगा, ये सब फैक्टर ज्यादा काम करेंगे? मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ तो जो जिसको सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस पे मैं माथाफोड़ी करता ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के रिस्क को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस इंसान का दिमाग खराब हो गया हो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम यहाँ पे वही चीजें देखना चाहेंगे जिसको हम थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको वैलिडेट कर पाए। मैं क्या वैलिडेट कर सकता हूँ? जो एफर्ट्स लिए गए हैं इनकम टैक्स स्लैब के थ्रू, जो 1,10,000 रुपए है, जो भी बेनिफिट मिला, रेट कट के थ्रू, लिक्विडिटी पुश के थ्रू, जीएसटी कट के थ्रू, हमारी इकोनॉमी का करीब-करीब कितना है, मोर देन हाफ जो हिस्सा है, 55-60% का हिस्सा है, ये कंजम्पशन ड्राइव करता है। जो कोविड के बाद की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं थी, उस समय गवर्नमेंट को इकोनॉमी को सपोर्ट करना था, लेकिन अब की रिक्वायरमेंट है कि पूरा मास स्केल पे इस कंजम्पशन को ऊपर उठाया जाए। उसके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो क्या हम इसको सीधा कह दें कि इतना इनिशिएटिव लिया गया है, सब चला जाएगा, भंटादार हो जाएगा, किसी से कुछ नहीं होगा? ये टाइम प्ले कर लेता है, 9 टू 18 मंथ लेता है, लेकिन ये प्ले करता है। तो मेरी एनालिसिस पूरी इस चीज़ पे बनी हुई है कि क्या ये कंजम्पशन प्ले बनेगा कि नहीं, और बनेगा तो कितने क्वार्टर्स के बाद मार्केट फैक्टर करना चाहेगा। क्यों, इसका भी आपको अंदाजा बताता हूँ। 9 टू 18 मंथ्स, अब जैसे कहते हैं ना कि खेत में पानी पहुँचाना है नहर से, सिंचाई के लिए, तो नहर से पानी मोड़ा जाएगा खेत के लिए, तो पहुँचते-पहुँचते समय तो लगता है ना। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इकोनॉमी में काम करने के लिए 6-9 महीना तो लगता ही है, 18 महीने तक भी लग सकता है। तो ये अगर एनालिसिस लेके मैं चलूँ, मान लेते हैं, तो ये बनता है कि भाई जून 2026 के बाद हमको थोड़ा ये सब चीज़ दिखाई देने लगना चाहिए।
अगर जून के बाद दिखाई देने लगना चाहिए तो मार्केट नॉर्मली आपका रियर व्यू मिरर में तो देखता नहीं है, तो फॉरवर्ड लुकिंग है। तो ये चीज मार्केट रीड करना चाहेगा दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से। और अगर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में, क्योंकि अभी काफी पूजा और ये सब कुछ निकल चुका है, तो ये सब का रिजल्ट का असर थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, तो ये मार्केट मेरे हिसाब से दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से फैक्टर करना शुरू करना चाहिए। दैट इज द रीजन, और मैं सारे लॉजिक आपको टाइमलाइन और डेटा के साथ दे रहा हूँ क्यों ऐसा होना चाहिए जनवरी में। ऐसा नहीं है कोई महात्मा मेरे दिमाग में बोले कि भाई जनवरी को नया हाई आने वाला है, बोल देना जाके, वैसा कुछ नहीं। ये रीजन है, एंड देयरफॉर जनवरी और इन बिटवीन अक्टूबर टू जनवरी एक नए हाई बनने का कारण हो सकता है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए फर्दर सस्टेन्ड अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स लगेंगे, और वो फिर मार्च और जून क्वार्टर से होगा। तो मैं इस एनालिसिस के साथ चल रहा हूँ। एक चीज और कॉल आउट कर देता हूँ अभी के अभी, वी मे हैव another peak in the market in next financial in between October 26 to January 27। हमारे बाजार की प्रॉब्लम क्या है, हमारे सेंटिमेंट की प्रॉब्लम क्या है, हम ना भूखे हैं, हम बहुत तेजी से खाना खाते हैं और उसके बाद हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ये प्रॉब्लम फिर से नजर आ रही है, यही होने वाला है। अचानक से रैली आएगी और सब खा पी के हम बैठ जाएंगे अगले फाइनेंशियल तक फिर से, उसके बाद फिर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। यानी साल भर बाद हम एक नए पीक को देख रहे होंगे, और पीक का मतलब है कि वहां से फिर नीचे जा रहे होंगे। मुझे अभी तक तो यही अंदाजा लगता है राजीव जी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा व्यू नहीं है कि मैं FY27 को बियॉन्ड 30,000 लेके जा पाऊं। कोई व्यू मतलब डेटा ही नहीं बन रहा है मेरा किसी भी वैल्यूएशन से या प्रोजेक्शन से, और ये नहीं बनेगा ना तो 30,000 के बाद फिर आप समझें कि 10-15% डॉलर करेक्शन का पॉसिबिलिटी आ जाएगा। जी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बाजार की, मतलब हमारे ठीक है। सेंटिमेंट तो की ये प्रॉब्लम। पर्सपेक्टिव हमने लंबे समय का समझा। अब नए हफ्ते में क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। ऊपर से हमने थोड़ा-सा फिसलना शुरू कर दिया है और 26,000 के पास जाकर के निफ्टी ने अपने अ, हाल की बढ़त में से कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। तो अब आप ऊपर से कम 200 पॉइंट, बल्कि ज़्यादा ही 300 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। बीच में आपने ये कमज़ोरी देखी। तो अब इसको कैसे देखा जाए? क्या नए हफ्ते में ये करेक्शन थोड़ा-सा और आगे बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए, ऐसे ही डेटा रखिएगा, डेटा से ही बात करते हैं। अब क्यों बढ़ना चाहिए वो भी बता देता हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस इंडिसेस का मतलब डाउ जोन्स का नया हाई लगा है, फिर भी मैं बोलूंगा हमको थोड़ा शांत रहना चाहिए, देखते हैं क्या हो सकता है। एक कारण ये है कि आपने लास्ट 3 लाल कैंडल की बात की, करेक्ट है ना? जी। और तीसरा लाल कैंडल जो है आपका, कह लें कि सबसे लाल क्लोज दे रहा है, जो कि आपका जो पैटर्न जो भाग रहा था उसको एक करेक्टिव फेज में डालने के लिए इनफ है, मुझे लगता है। अदर पैरामीटर्स भी वैसे बन रहे हैं। मैं ये मान के चलूंगा कि ये निफ्टी जो है 25,300 या 250 से लेके 25,600 के आसपास या 700 के आसपास, ये रेंज तक एक रनिंग करेक्शन देना चाहिए। ये करेक्शन देने के बाद जो मूवमेंट है वो मूवमेंट डिफाइन होना चाहिए आपका फैग एंड जी। ऑफ दिसंबर या सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर से, ऐसा मेरा अंदाजा है। लेकिन अगर अच्छा, ये जो लेवल्स कंटिन्यूअस आपने बताए, सोमेश, लेवल्स एक बार फिर से बोलिएगा। 25,300 एक तो आपने कहा? 25,250 से लेके जी। 25,600 तक ये पूरे सपोर्ट के रेंज आ जाएंगे, मतलब ये एक्यूमुलेशन जोन आना चाहिए। 25,600 तक, 25,600 तक। हाँ, हाँ, वहां से। ओके। ओके, मतलब पहले हम यहाँ 25,600 के आसपास ही देखने लगे हैं, और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर 25,300, 250 तक। हाँ, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर स्ट्रेंथ को आप मान लीजिए कि ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास फिलहाल क्या है, एक हायर लो का पैटर्न है ना। अब एक एनालिसिस दे दिया आपको, अब दूसरी एनालिसिस पे आ जाइए। आपके पास हायर लो का पैटर्न है। हायर लो का पैटर्न ये कहता है कि ये 25,145 के नीचे क्लोज हुआ तो ये हायर लो का पैटर्न क्लोजिंग बेसिस पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेंथ रीड होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जहां से डिमांड एक्चुअली ब्रेकआउट का था, विच इज 25,350। ओके, 25,350 पे लेके जाइए, यहां से आपका ये ब्रेकआउट डिमांड शुरू हुआ है। तो आपको बाजार में अगर स्ट्रेंथ रहना है
तो मेरी थियरी के हिसाब से इसके नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए। गया तो फिर क्या गया तो क्या कर सकते हैं, कौन होते हैं हम रोकने वाले। तो इस हिसाब से आगे बढ़ना है। मेरा अंदाजा है कि अभी एक लेग और ऊपर बाकी है। एक लेग क्या, मल्टीपल लेग ऊपर के बाकी हैं, बट दैट विल हैपन, दैट विल टेक सम टाइम। अभी समय लगना चाहिए। जी, ओके। तो मतलब ये है कि अब अक्टूबर में कम उम्मीद रखें और जनवरी में ज़्यादा उम्मीद रखें नए ऑल टाइम हाई की। डेटा ऐसा ही कहता है, लेकिन मैं इसमें अक्टूबर और जनवरी वाले फेज में गलत हो सकता हूँ। लेकिन नेट मान के ये चलें कि एक अक्टूबर करेक्टिव तो फेज खत्म हो गया, आना निपट गया चाहिए। ये। हो गया। 25 अक्टूबर हम आज बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। 27 अक्टूबर को नया हफ्ता शुरू होगा, 3-4 दिन रहेंगे अपने हाथ में। उसमें करेक्शन में ही निपट जाएगा वो। अब नए हाई के ऊपर कहाँ बात करें इस समय, या नहीं, कुछ हो नहीं सकता। राजीव जी, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, हमको थ्योरी दूसरे तरीके से समझना है। देखिए, अक्टूबर का जो महीना था ना, ये आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के नाम कर लें। जी, नवंबर का महीना हमको ऑब्जर्व करना है मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि वो उनका महीना होगा। और ये तभी हो पाएगा जब निफ्टी शांत हो। ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी भी सरपट भागे और मिड कैप स्मॉल कैप भी सरपट भागे। वो तभी होता है जब कहीं कोई बड़ा कोलैप्स होने वाला होता है, उसके बाद ही उस समय होता है। नॉर्मल ऐसा होना चाहिए कि ये आपका निफ्टी बढ़ के एक बारी अक्टूबर के आसपास में शांत हो जाए, और फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप के रिजल्ट्स ना बड़े धड़ल्ले से आने शुरू होंगे, और तब फिर जो जी। एनालिसिस है उधर शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी उस मिड कैप की भी बात कर लेंगे, लेकिन निफ्टी में पहले इस चर्चा को पूरा कर लेते हैं। आपने नीचे के लेवल्स तो बता दिए कि आपको 25,600 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, और उसके नीचे गया तो 25,250 के आसपास नज़र रखनी होगी। उससे नीचे नहीं जाने की संभावना दिखती है आज की तारीख में। अगर कहीं भी पलट करके या किसी भी खबर पे अचानक नया जोश बन गया, ऊपर जाने लगे, तो रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं हमारे सामने? हाँ, देखते हैं क्या-क्या बन रहा है। पहला तो ऑल टाइम हाई वाला जो है वो तो रेजिस्टेंस रख ही लीजिएगा, 26,300 वाला, बट दैट विल बी जी, वे, आई मीन एक्स, वो एफेमेरल रहेगा, वो तुरंत आके चला जाएगा। मेन रेजिस्टेंस जो शुरू होगा ना राजू जी, वो शुरू होगा 27,500 से। रिमेंबर दिस। वो तो बहुत दूर है अभी। 27, वो 26,300 के ऊपर में जी, 1000 पॉइंट कितना है? 4, साढ़े 3-4% है ना, बिल्कुल। कुछ नहीं है। तो मेन रेसिस्टेंस अगर किसी को देखना है, और मैं बार बार हर बार बोलूंगा, 27,500 से लेके 28,500, ये जोन में निफ्टी आए, इसके ऊपर जो भी मिले बोनस मानिएगा। क्योंकि बोनस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद जो रन आएगा वो आपको लगेगा निफ्टी का रन है, लेकिन एक्चुअली वो निफ्टी का रन नहीं होगा। वो ब्रॉडर मार्केट का रन होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप का होगा, जिसमें निफ्टी पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा होगा। इसलिए ये जो 27,500 से 28,500 है, मैंने तो अपने बोर्ड पे भी लिख के रखा हुआ है कि कितने भी उस समय लालच दे दें बाजार, आंख कान दोनों, मतलब आंख खुली और कान जमीन पे, ईयर्स टू द ग्राउंड एंड आईज वाइड ओपन, वैसे ही काम करना है वहां।